हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फरवरी महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 4 पार्ट्स में होगी एंड दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ फरवरी मंथ। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। But before we begin, please subscribe our channel and hit the bell icon to get regular updates. तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक योजना के स्थान पर किस प्रणाली को शुरू करने का निर्णय लिया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने योजना और गैर योजना श्रेणियों की पुरानी प्रणाली को समाप्त करके वार्षिक योजना के स्थान पर विकास बजट प्रणाली को शुरू करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। नई विकास प्रणाली में सभी 4 उप योजनाएं, सामान्य योजना, अनुसूचित जाति उप योजना, जनजातियों की योजना और पिछड़ा क्षेत्र की उप योजना के नाम अब सामान्य विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम और पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम रखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9,405.41 करोड़। यह राशि पिछले बार के बजट की राशि से करीब 1,505 करोड़ रुपए अधिक है, यानी कि इसमें 19% की बढ़ोतरी हुई है। तो यह इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि पिछली बार के बजट के हिसाब से इसमें 19% की वृद्धि हुई है। इसमें सामान्य विकास कार्यक्रम के लिए 6,096.70 करोड़ रुपया, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2,369.22 करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम के लिए 846.49 करोड़ रुपया और पिछड़े क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के लिए 93 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी कि बजट का 64.82% हिस्सा सामान्य विकास कार्यक्रम में खर्च होगा। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश योजना बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं सीएम। तो सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। वहीं अगर राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष हैं रमेश चंद। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में हिम केयर योजना के तहत कितने परिवारों को पंजीकृत किया गया है? हिमाचल प्रदेश में हिम केयर योजना के तहत 4.63 लाख परिवारों को पंजीकृत किया गया है। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। इस योजना के तहत अभी तक 1.25 लाख परिवारों को 121 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सहारा योजना के अंतर्गत उन परिवारों को 3,000 प्रति महीने की वित्तीय सहायता दी जा रही है जिनका कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को नगर निगम का दर्जा दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ए, बी और सी। हाल ही में मंडी, सोलन और पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में कुल नगर निगमों की संख्या हो गई है 5। मंडी, सोलन, पालमपुर, धर्मशाला भी नगर निगम है और शिमला भी नगर निगम है। तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? 5 नगर निगम है। एज ऑफ नवंबर 2020 हिमाचल प्रदेश में 5 नगर निगम है, 29 नगर परिषद है और 27 नगर पंचायत है। तो कुल मिला के हिमाचल प्रदेश में 61 अर्बन लोकल बॉडीज हैं। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली डिजिटल विधानसभा होने का गौरव किस राज्य को प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने यह उपलब्धि वर्ष 2014 में ही हासिल कर ली थी। इससे यहाँ की विधानसभा में सारा काम हाईटेक और पेपरलेस हो गया है। ई विधान प्रणाली लागू होने से प्रत्येक वर्ष 15 करोड़ रुपए की बचत हो रही है और 6,000 पेड़ भी कटने से बच रहे हैं। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए के कागज की भी बचत हो रही है। तो इसलिए यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त देवी सिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऊना जिले के किन्नू गांव में। ऊना जिले के किन्नू गांव में सप्त देवी सिद्ध मंदिर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, नीलकंठ झील हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है?
पिक्चर में आप देख रहे हैं, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल नीलकंठ झील। यह स्थित है भाई नैनगाहर घाटी में। यह कहाँ है? लाहौल स्पीति में। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय देवता दाबला की पूजा मुख्यतः किस जिले में की जाती है? दाबला स्थानीय देवता है, इनकी पूजा की जाती है किन्नौर जिले में। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट है, मुख्यतः इनकी पूजा किन्नौर जिले में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, कुल्लूत देश की कहानी किसकी कृति व शोध कार्य है? कुल्लूत देश की कहानी लालचंद प्रार्थी की कृति और शोध कार्य है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, ऊहल स्टेज 3 परियोजना की क्षमता कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 100 मेगावाट। आइए ऊहल परियोजना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऊहल एक हिमालयी नदी है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऊहल नदी के निचले हिस्से में इसे त्यून नाला के नाम से जाना जाता है और ऊहल घाटी को चौहर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ऊहल नदी का उद्गम हिमालय के धौलाधार पर्वतमाला के ग्लेशियरों से हुआ है। यह नदी ब्यास नदी में विलीन हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ ऊहल नदी ब्यास नदी की सहायक नदी है। ठीक है। इस नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी हिमालय के धौलाधार श्रेणी में थमसर ग्लेशियर में स्थित है। ठीक है, थमसर ग्लेशियर से यह नदी निकलती है। थमसर ग्लेशियर से ऊहल नदी एक छोटी पहाड़ी धारा के रूप में शुरू होती है। इस नदी का शुरुआती स्रोत एक झील के पास स्थित है जो थमसर दर्रा के बहुत करीब है और यह बाड़ा भंगाल की ओर जाता है। ऊहल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं लुम्बा डुग नदी और भूभू नदी। यह नदी प्रसिद्ध ऊहल घाटी बनाती है और बड़ा ग्राम और बरोट के गांव से होकर के बहती है। ऊहल नदी पालाचक पहुंचती है जहां एक दाहिनी तट नदी मुख्य नदी में मिल जाती है। बड़ा ग्राम और बरोट से बहने के बाद ऊहल नदी बाएं किनारे से लुम्बा डुग नदी से जुड़ जाती है। लुम्बा डुग नदी धौलाधार रेंज के पूर्वी भाग से उत्पन्न होती है और यह ऊहल नदी के साथ विलय से पहले लुहारडी गांव से होकर के बहती है। मंडी में कामंद शहर से होकर ऊहल नदी भी बहती है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी आईआईटी मंडी का जो परिसर है कामंद में ऊहल नदी के बाएं किनारे पर स्थित है जो मंडी शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका निर्माण 520 एकड़ भूमि पर किया गया है। चौहर घाटी या ऊहल नदी घाटी से बहने के बाद ऊहल नदी 784 मीटर की ऊंचाई पर ब्यास नदी के साथ विलीन हो जाती है। संगम का यह क्षेत्र पंढो नामक स्थान से 5 किलोमीटर दूर और मंडी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यह तो हुई ऊहल नदी की बात। अब आइए ऊहल नदी पर जो पन बिजली परियोजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जान लेते हैं। हाइडल प्रोजेक्ट योजना का विजन 5 बिजली घरों के निर्माण के माध्यम से बिजली पैदा करना था ताकि ऊहल नदी के पानी का विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सके। ऊहल नदी पर पन बिजली परियोजनाओं को 3 चरणों में विभाजित किया गया है जो कि इस प्रकार है। ऊहल चरण फर्स्ट, इस परियोजना को शानन पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। कौन सी? शानन पावर हाउस। इस परियोजना की शुरुआत ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी और यह जोगेंद्र नगर में स्थित है। इस जल विद्युत परियोजना के इस चरण में बैराज के माध्यम से ब्रोड जलाशय में ऊहल नदी के पानी का दोहन किया जाता है। ऊहल नदी के इस पानी को फिर एक सुरंग के माध्यम से सानन पावर हाउस की ओर मोड़ दिया जाता है जहां यह बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन को चलाती है। दूसरा है इसमें ऊहल चरण सेकंड। इस परियोजना को बस्सी पावर हाउस के नाम से जाना जाता है और ये क्योंकि यह बस्सी में स्थित है जो छपरोट पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा गांव है। परियोजना के इस चरण के तहत टरबाइन का एक और सेट 66 मिलियन वॉट 66 मेगावाट बिजली बनाने के लिए जोड़ा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका तैयार होता है कि ऊहल स्टेज 2 की कुल विद्युत क्षमता कितनी है? 66 मेगावाट। चूंकि यह परियोजना शानन परियोजना के अंत पर आधारित है इसलिए बस्सी पावर हाउस सबसे सस्ती पन बिजली के उत्पादकों में से एक है। अब करते हैं बात तीसरे चरण की। यह ऊहल नदी पर एक पन बिजली परियोजना के निर्माण का तीसरा चरण है। इसमें कुल 100 मिलियन वॉट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है। परियोजना का यह चरण टुल्हा के निकट चुल्ला गांव में स्थित है। यह अभी भी निर्माणाधीन है और इस परियोजना के इस चरण का परिष्करण चल रहा है।
इस परियोजना के अंतर्गत 2 जलाशय, 2 वाटर रिजर्वायर हैं। एक माछियाल झील के पास है और दूसरा चकतल के पास रक्ताल गांव में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा कब से शुरू की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 15 अप्रैल 2021 को हिमाचल दिवस के पावन अवसर पर स्वर्णिम रथ यात्रा शुरू की जाएगी। 51 दिनों की यह यात्रा होगी और यह प्रदेश के सभी 3615 ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों से होकर के गुजरेगी। इस रथ यात्रा का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश की 50 वर्षों की शानदार विकासात्मक यात्रा का प्रदर्शन करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारतीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 303(1) के तहत हिंदी को भारतीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। इसके अतिरिक्त विश्व में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड फेसबुक विद दिस लिंक। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।